नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में बहुत सारे मेहमानों से मैंने आपसे आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज जो मेहमान आए हैं वो बेहद खास हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, तरक्की की बड़ी बुलंदियों को छूने पर मजबूर कर दिया। मैं मजबूर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बिजनेस उन्होंने शुरुआत की, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, या यूं कहूं कि उतना कॉन्फिडेंस था उन्हें कि वो ऊंचाइयों को छू ही लेंगे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम धार है। देखिए, इंदौर से करीब करीब 80-90 किलोमीटर दूर है ये छोटा सा कस्बा, जहां पर पैदा हुए प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल, बहुत बहुत स्वागत है मेड इन इंडिया में। और मैं सही बताऊं, जब हम आपकी स्टोरीज मीडिया में जब आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि आप अहमदाबादी हैं, आप गुजराती हैं। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस टैक्टिक्स आपके हैं ना, वो पक्की गुजरातियों वाली है। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुया। और ये अच्छा लगा मेड इन इंडिया आपका शो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईटीवी स्वदेश के बाद द्वारा ये चैनल चालू किया। तो मैं वापस वहीं आता हूँ। वो बोलते हैं ना कि किसी से एक बार आदमी से पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो बोलते हैं कि मुझ में हाँ, ब्राह्मण की बुद्धि है, क्षत्रिय की शक्ति है, वैश्य का दिमाग है और शूद्र जैसी नम्रता नम्रता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रफुल्ल तू ऐसा, तो मुझे बोला मैं मध्य प्रदेश का कर्मठता है, गुजराती दिमाग है, महाराष्ट्र का तेजपन है। आप समझ, दैट्स हाउ इट बिकेम एमबीए चाय वाला। यस, आई कम फ्रॉम धार। मैं धार में पैदा हुआ। धार के पास एक छोटा सा गांव है लबरौदा, वहीं पे मैं पैदा हुआ। तो मेरा उम्र मतलब 20 साल तक की उम्र तक मैं वहीं था। फिर वो एमबीए हाँ, की जर्नी का आपको सबको पता है, वो तो खैर अब क्लीशे लगता है बार बार बताना उस चीज को। तो वहां से मैं उठ के 5 साल पहले अहमदाबाद आया, तो मैं थोड़ा गुजराती बन गया हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं पूरा गुजराती नहीं बना हूँ, हाँ, मैं गुजराती की कुछ की 10-15-25% चीजें सीखी जो लाइफ में बहुत काम आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बीइंग एन लेकिन एंटरप्रेन्योर ये आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज होता है कि आप किससे क्या सीखना है, ये आपको आपको लेजर फोकस होना पड़ता है उस चीज। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, आपका चाय का बिज़नेस है। दूसरा, आप एक ऐसी जगह से हैं जो जो कहते हैं कि बिज़नेस जो है वो गुजरातियों के खून में बसा होता है। 25% आपने पकड़ लिया है, मेरे ख्याल से 100% जिस दिन पकड़ेंगे उस दिन तो नैया पार लग जाएगी। वो मुश्किल होता है थोड़ा। 25%, मतलब ऐसा होता है कि आज की तारीख में जो धंधा चल रहा है 5 साल, अब मैं बात बोलूं, आज जो 2022 में जो इंडिया चल रहा है, जो दुनिया चल रही है टेक्नोलॉजी हुँ, इनोवेशन, वहां पे आपका गुजराती 100% दिमाग ना भी हो तो चलेगा। क्योंकि अब वो पहले हाँ, पहले जैसे आपको आपको है ना नेगोशिएशन नहीं करना है, पहले जैसे आपको लेन देन नहीं करना है, ऐसा रिलेशन नहीं बनाना है कि बड़े सेठ ही होंगे या कोई कम्युनिटी ही होंगे तो आप बिजनेस कर पाएंगे। ऑल्दो अभी हुँ, बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने की जो परिभाषा है, जो परिवेश है और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपकी हैबिट्स होती है, आपके जो फीचर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो काफी डिफरेंट है ऐसे पुराने बिजनेसेस में जो धंधा करते थे। हुँ, Now that's why हुँ। the word came on entrepreneur or entrepreneurship. So there is quite a difference. तो मुझे ऐसा लगता है कि you do not need to be Marwadi or Gujarati to do business in India right now. क्योंकि I come across so many people like from बहुत सारे यंग लोग आते हैं, बोलते हैं हम धंधा कैसे करें, हमें नेगोशिएशन नहीं आता, हमें सेल्स नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें तो डर लगता है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कि आपको इन सारी स्किल्स के बिना भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बिजनेसमैन नहीं बन मैं सकते, आपको बट बताऊँ, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। पिछले कुछ दिनों में ना 2 बड़े लोगों से मैंने मुलाकात की। एक थे अमूल के एमडी आरएस सोडी, अगेन गुजरात से आते हैं। सब जानते हैं सोडी साहब को। और जो एक और शख्स थे जो 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 सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री से है, वो है चाय पॉइंट के फाउंडर हैं अमूलिक। अमूलिक से भी मैंने मुलाकात की। अमूलिक जो है वो हार्वर्ड पास आउट है, और हम सब जानते हैं चाय पॉइंट आज कितनी तरक्कियों को छू रहा है। दूसरे सोडी साहब हैं जो आईएम्स अहमदाबाद बाय द वे इंटरव्यू देने गए थे, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, और वो कहते हैं कि मेरे मन में ही रह गया कि यार मैं आईएम अहमदाबाद नहीं पहुंच पाया। लेकिन दोनों ने मुझे ये कहा कि देखिए, आज की तारीख में बिजनेस चलाने के लिए कोई एमबीए डिग्री नहीं चाहिए। सेल्स करने के लिए वो दिमाग चाहिए, वो ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और तीसरे, यकीन मानिए, आप वो शख्स है जो कह रहे हैं कि मैंने भी भाई एमबीए नहीं किया, लेकिन आज का मेरा बिजनेस देख लो तुम, और आज मैं हेडलाइंस हूँ। ऑब्वियसली होगा। मैं सोडी जी का और अमोलिक जी भाई का बड़ा इंस्पिरेशन में समझता हूँ, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, उनको काफी मेहनत कर रहे हैं। बट ये है, हमारे देश में हमेशा से ऐसा रहा है कि कॉलेज और डिग्री एक ठप्पा हो गया। हम्म, ये ठप्पा को लग गया, एक वैक्सीनेशन हो गया कि वैक्सीनेशन अगर लग गई तो आपको कोरोना नहीं होगा। भाई ऐसा जरूर नहीं। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है लोगों को। तो पॉइंट यही है हम्म, कि हम लोगों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग ये देखनी पड़ेगी कि सिर्फ कॉलेजेस
इंस्टीट्यूशंस और स्कूलों ने ठेका नहीं लेकर रखा है आपकी आपकी तरक्की का, कि आपके आगे लाइफ में कैसा होगा, आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े बड़े कॉलेजेस की बात करूं, वो कहते हैं ना कि माना कि अफगान के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ गधे नहीं होते। अब बड़े कॉलेजेस भी अगर देखोगे, बड़े इंस्टीट्यूशन भी देखोगे, तो वहां पे भी हर तरीके के लोग होते हैं। इट टोटली आपका एक बार चलो IIT IIM में एडमिशन हो गया, इसका ये मतलब कि आपका काम हो गया। ये गंगा नहीं है कि आपने नहाते ही आपके पाप धुल जाए। तो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या आपको जर्नलिस्ट भी अगर बनना है, तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। बिना पानी के कूदे आप तैरना नहीं सीख सकते। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कितना भी वीडियोस देख लो कि तैरे कैसे, पर जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाओगे पानी में, जब तक आप बिजनेस में हाथ पैर नहीं चलाओगे, जब तक आप जर्नलिस्ट भी अगर हो, तो जब तक लोगों के पास जाके सवाल नहीं पूछोगे, उनसे उनकी शिकायतें नहीं सुनोगे, तो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, ना आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। जो भी काम प्रैक्टिकलिटी का होता है, जो भी काम आपको धरातल पे करना है, वो तो आपको करके करना पड़ेगा। प्रफुल्ल, ये इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें जो आप करते हो, और मैं मानती हूँ ये चीज आपकी ही तरह की। देखिए जी, अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर तो आपकी नैया भी पार लग जाएगी, आपकी कामयाबी भी आपके कदम छू लेंगी, वो सब ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो जो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, शायद बहुत सारे लोग जिनके अंदर काबिलियत होती है बहुत कुछ करने की, वो स्ट्रगल से डर जाते हैं, और इसीलिए शायद कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने 20 साल की कम उम्र में शुरुआत की थी। आपने ये भी कहा कि घर वालों ने पैसे दिए थे MBA करने के, लेकिन मैं 6-7 दिन में MBA कॉलेज छोड़कर वापस आ गया। तो आप इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को या फिर यूथ को आज की तारीख में क्या कहेंगे? तो अगर आपने 100% मतलब 100% आपने ठाना है कि आपको काम करना है, अगर वो स्ट्रगल भी है, तो आप छोड़ोगे नहीं। क्योंकि अगर आपको पता, जैसे मुझे पता था कि यार आज नहीं तो कल मेरी मुर्गी जो है अंडा देगी, मेरा जो स्ट्रगल है वो मेरे को समाधान देगी, मेरे को बड़ा बनाएगी, तो मैंने छोड़ा नहीं। लोग होते क्या है, 20% संघर्ष करते हैं, बाकी 20% में उनको शादी में नाचना है, 20% दोस्तों के साथ जाना है। आप समझ रहे हो, संघर्ष की परिभाषा, समर्पण की परिभाषा ये होती है कि आप 100% दे, पूरा 100%। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को पीछे रखना पड़ेगा, अपने बिजनेस को, अपने सपनों को आगे रखना पड़ेगा। अब मानो जैसे मैं था, मुझे आज भी याद है, 3.5 साल तक मैंने सिर्फ 3 से 4 जोड़ी कपड़ों में अपना पूरा समय गुजारा था। मेरे पास पैसे थे, मैं पैसे कमा भी रहा था, पर मैंने घड़ी नहीं खरीदी, मैंने कपड़े नहीं खरीदे उस टाइम पे। मैं 2-2 महीने तक बाल भी नहीं कटवाता था उस टाइम, जहाँ पे हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ, कंफर्ट लाइफ को आगे रखते हैं ना, वो मैंने नहीं किया। आज की तारीख में अगर आप 25-50 हजार रुपए की नौकरी आदमी की लग जाती है, वो सबसे पहले फोन लगा उसका मनपसंद, उसकी EMI चालू। अगर आप समझो मैं MBA क्यों नहीं किया, मेरे दोस्त जो मेरे से सीनियर थे, उनकी लाख लाख रुपए महीने की नौकरी हुआ करती थी, वो 20 हजार रुपए कार की EMI जा रही है, 10 हजार की आईफोन की EMI जा रही है, 15-20 हजार का किराया जा रहा है, तो दे गेट इनटू दैट EMI जॉब। ये अभी एक सीनियर लेवल पे जाके आप कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप अर्ली स्टेज पे हो जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। आप जब वो बोलते हैं ना 20 बुद्धि 30 धन, जब तक आपकी उम्र 29 तक की है, 30 तक की, आप पढ़ना सीखो, सीखना सीखो, लर्न करो, दुनिया को समझो, फिर 30 के बाद पैसे कमाने की सोच। तो वो हमें अगर जिस दिन अंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपकी लर्निंग, आप लर्न में से एल हटा दो, ये अर्न आ जाता है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमें लोगों को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपके पापा मम्मी ने सरकारी नौकरी करी, आपके पापा मम्मी ने प्राइवेट नौकरी करी, आपके पापा मम्मी किसान थे, कोई छोटी किराने की दुकान है, और आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो कि आपको तो कुछ नहीं आता, जब आप घर से निकलते हो, तो आप जब पहले फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सेल्स नहीं आती, मार्केटिंग नहीं आती, आपको लोगों से बात करते नहीं आती, आपको होटल बुक करते नहीं आती, आपको फ्लाइट में कैसे बैठे नहीं आता, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। आपको मेन्यू में से ऑर्डरिंग करते नहीं आती कि क्या ऑर्डर करें। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रोज सीख सीख के बेहतर बन जाओगे 2-3 सालों में, या फिर यूटर्न लेके घर जाके वापस सो जाओ चद्दर डाल के। सो आई चोज द फर्स्ट ऑप्शन कि नहीं, मेरे को नहीं आता, मैं सीखूंगा, आई विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आई विल ग्रो। तो ये अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी हमें, युवाओं को खास कर। ये मेरा प्रफुल्ल, मुझे एक बात बताइए, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, सही कहूँ तो जब आपने कहा कि देखिए 50 दिन लगे आपको, आप सामान खरीद कर ले आए थे चाय बनाने का, और वो सामान आपके कमरे में रखा रहा, लेकिन 50 दिन लगे एक्चुअली उस टेबल को लगाने में, उसके ऊपर चूल्हा रखने में और चाय बनाने में। मुझे बताइए कि आप उन 50 दिनों में आखिर क्या सोच रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जरूर था कि जीवन में कुछ करना है। आप GMAT कैट नहीं कर पाए, चलिए वो पुरानी बातें हो गई। फिर ऐसे में हम जो वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं लोग, उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पर ये बोलते हैं कि भाई तू आखिर करेगा क्या? तो ये प्रफुल्ल भाई क्या सोच रहा था उन 50 दिनों में? तो ये 50 दिन ना ईगो था मेरा, कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को अंग्रेजी आती है, दुनिया जानता हूँ, मैं तो होटल में बुक भी कर सकता हूँ, आईफोन चलाते आते, मैं चाय का ठेला क्यों नहीं।
तो अपने आप को कन्विंस करना था। वो बोलते हैं ना दुनिया से कैसे तुमने लड़ाई करी, पापा मम्मी, अरे नहीं भाई, पहले तो मुझे खुद को कन्विंस करना था। यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट, वो रहे चाहे ना रहे। तो मेरा ये था कि 50 दिन में सोचा करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अगर चालू करूंगा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूं। आज आप समझो MBA चावला के सक्सेसफुल होने के बाद मैं बोलता हूँ आपको, लाखों बच्चे इंस्पायर होके आज अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं और उनको फुल ऑन इज्जत मिल रही है। उनको इज्जत ये मिलती है कि तू टेंशन मत ले, MBA चावला भी तेरे जैसे चालू किया था। आप समझ रहे हो, people are giving off an example of an MBA चावला, not Praful, MBA चावला, because now it is a company, it is a private limited company। तो ये कब होगा, जब आप अपने आप को कन्विंस कर दो। मैं बोलता हूँ 50 दिन की जगह अगर 500 दिन भी लगे ना, अगर आपको खुद को कन्विंस करने के लिए, वो कहते हैं ना कि पूरा जीवन बिगाड़ने से अच्छा 50 दिन बिगाड़ लो, 5 साल बिगाड़ लो, 5 महीने बिगाड़ लो, पर पूरा जीवन मत बिगाड़ो। और आदमी क्या करता है, उन 50 दिन को अच्छा करने के लिए पूरा जीवन बिगाड़ लो। So we need to be laser focused and we need to be very selective what we do, how we do and where we do. So that was the process. मैं आपको बताऊं, आप बातें कर रहे हो ना, मैं इतने ध्यान से आपको सुन रही हूँ क्योंकि आप बहुत इंस्पायरिंग है प्रफुल्ल। मुझे बताइए आपको कौन इंस्पायर करता है? यार देखो, मेरे लिए मेरा इंस्पिरेशन तो सही बोलूं तो मेरा परिवार है सबसे। मेरे पिताजी और मेरा भाई मुझे बहुत इंस्पायर। ये मैं MBA चावला की कसम खा के बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको लोगों को बोलता हूँ कि आपको कोई बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं। यू शुड मेक इंस्पिरेशन दोज हु आर इन योर एक्सेसिबिलिटी। मेरा फ्रेंड है अक्षय, मेरा फ्रेंड है हिमांशु आनंद, दे आर इंस्पिरेशन बिकॉज दे टीच मी अ लॉट। मेरे टीचर पिनाकिन सर बारोड, उनसे मैं बहुत सीखता हूँ और मैं खुद से भी बहुत सीखता हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि आज प्रफुल्ल तूने गलत तो कुछ नहीं किया, आज तूने वेस्ट तो नहीं किया टाइम। जब आपको लाइफ में पता चले कि आपकी एक मिनट की वैल्यू है, आपकी एक घंटे की वैल्यू है लाइफ में, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात आपने कही। Co-powered by Dell, your business journey never stops, neither do we. Long years ago, we made a tryst with destiny. क्यों जरूरी है बदलना, कभी सोचा है? 75 साल पहले हमने इंडिया से एक वादा किया था, बदलाव की ऐसी नहर निकालेंगे कि जमीन पर हर रोज तरक्की की नई फसल तैयार हो। There is a lot of geopolitical pressure, but he took a decision. India will go ahead with the test. आसान नहीं था आगे का रास्ता, पर तमन्ना तो आसमान में उड़ने की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। बदलाव ही था कि बंद दरवाजे खुले और तरक्की की हवा ने पंखों में नई जान भर दी। This is going to be India's century. India became the first in the world to successfully reach Mars' orbit on its first attempt. अब इंडिया का टाइम था। India lift the World Cup after 28 years. इंडिया बढ़ता गया, मुश्किलों से लड़ता गया, चलता गया, बदलता गया। GST एक ऐसा कैटालिस्ट है। We need now to build an Atmanirbhar Bharat. Markets have hit a fresh lifetime और तमाम बेंचमार्क Ring of an all-time high on the market. आज तैयार है आसमान। India has made a vaccination record. और इंडिया भर रहा है हर रोज एक नई उड़ान। और इस बार इसके साथ आप भी उड़ान भरेंगे। इंडिया बदलेगा, आप भी बदलेंगे। इंडिया बढ़ेगा, आप भी बढ़ेंगे। ईटी नाउ स्वदेश, बदलो बढ़ो देश के साथ। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के साथ ये इम्यूनिटी भी बनाए रखे। नया न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड जो सपोर्ट करे इम्यूनिटी एंड इज सो वेरी टेस्टी। न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। Get ready for the most focused election coverage. UP, Punjab, Uttarakhand, Goa and Manipur all set to vote. Mirror Now is the only channel to focus on your cities.
your issues. Spotlight on jobs, education, health and infrastructure. From the first vote to the last oath, be with Mirror now. Your vote, your voice, your mandate. तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जब आप इतना पा लेते हैं और बहुत कम उम्र में आपने अलग अलग शहरों में स्टोर्स खोल लिए हैं, एंड आई एम श्योर 2022 का आपने टारगेट भी सेट किया होगा। आप भले ही आपने एमबीए नहीं की, लेकिन जब हम एक्चुअली बिजनेस में उतर जाते हैं तो हम प्लानिंग भी करते हैं, हम रेवेन्यू मॉडल भी बनाते हैं, हम सेल्स की टीम भी बनाते हैं, हम मार्केटिंग भी करते हैं। ऐसे में क्या कोई डर है जो सुबह मन में उठकर आता है और सोचता है कि भगवान ना करे कुछ ऐसा ना हो जाए? कभी कभी लगता था पहले, मैं कोई एक आध बार, अभी जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ तो अभी थोड़ा कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं, लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले लेते, प्रफुल्ल ने बोल देना नाउ जस्ट 25 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि किसी को मैं फोन पे चिल्ला ना दूं या किसी को गाली ना दे, मुझे निकल जाए, किसी को व्हाट्सएप, क्योंकि इंसान हूं ना मैं बच्चे ही हूँ ना 25 साल का, मुझसे भी गलती हो सकती है। किसी को, किसी लड़के को मैसेज कर दिया, किसी को मैंने चिल्ला दिया, तो वहां पे एक डर रहता है। पर मुझे ये डर नहीं कि मैं फेल हो जाऊँ। मुझे ये क्यों नहीं डर है, क्योंकि हम लोग आए हैं ठोस बजा के। आप समझो, चाय के ठेले से तो नीचे ना जाऊंगा ना मैं। अगर आज मेरा सब कुछ लूट गया तो वापस चाय का ठेला तो कभी भी खोल सकता हूँ, पर अब खोलूंगा तो मेरा रोज का धंधा 50,000 लाख रुपए का होगा, क्योंकि मैं फिर चाय बनाऊंगा तो 100-200 रुपए की चाय रोड पे बेचूंगा। नाउ आई हैव दैट मार्केटिंग स्किल, आई हैव दैट फाइनेंस स्किल, आई हैव दैट कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाती है, कैसे साज धजा के। पहले तो नॉर्मली मैंने चालू कर दिया। तो इफ यू आर जेन्युइन, आई एम टेलिंग यू, अगर वो लाइफ में बोलते हैं ना कि आज 2 मिनट के लिए अनुया मैं आपका प्रोफेशन छीन लूं, आपकी पूरी प्रॉपर्टी छीन लूं, आपका जो भी है फोन वोन सब छीन लूं, क्या आप वाकई में इतने दमदार हैं, इतने स्किल सेट है, आप में इतनी काबिलियत है कि अगले 6 महीने में आप वापस खड़े हो सकते हैं, 6 साल में खड़े हो सकते हैं? तो हाँ, मैं वो हूँ। अगर आज आप मेरी पॉपुलैरिटी हटा दो, मेरा पैसा हटा दो, हमारा नाम हटा दो, तो भी हाँ मैं लायक हूँ कि मैं अगले 2-4-6 साल में वापस यहाँ पहुंच जाऊँ। ये कब होता है? जब आपने वो रास्ता देखा होता है। भाई आप अभी हेलीकॉप्टर से चल रहे हो, आपके पास हेलीकॉप्टर हट गया तो आप बाइक से चलोगे, बाइक हट गई तो पैदल चलोगे, रास्ता तो देखा है ना आपने, पैदल आओगे, धीरे आओगे। दैट्स हाउ लाइफ गोज, दैट्स हाउ बिजनेस लाइफ गोज। प्रफुल्ल, ये कॉन्फिडेंस क्या मैं कहूँ कि ये वहां से आता है कि आपने बिना पैसों के भारत भ्रमण किया? आप वो कहानी अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो, क्योंकि अब आपने कही ये बात 2-3 बार और 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर कि देश घूमने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, वो स्किल सेट होना चाहिए। तो वो स्किल सेट बताइए जरा। ये आई ट्रेवल्ड अ लॉट, ये मेरे पापा से सीखी थी। मेरे पापा के पास जेबों में पैसे होते है ना, जैसे वो सोयाबीन गेहूं बेच के आते थे तो उनके पास जेब में 50,000 रुपए रहते थे, वो सामान लेने जाते थे, हमारे को कपड़े दिला देते हैं, जाने का सामान। उनके पास जेब में पैसा होने के बावजूद वो उधार में लेते थे सामान। तो मैंने कहा यार पापा, यार आपके पास जेब में पैसे तो इसको दे दिया कर खत्म करो ना, उधार में क्यों लेते हैं? बोले बेटा आज तो मेरे पास पैसा है, अगर कल को मेरे पास पैसा नहीं रहा तो क्या ये सेठ मेरे को उधार देगा? तो एक रिलेशन बना के चलो। और उस सेठ को बोलते थे 15 दिन में मैं उधारी का पैसा चुकाऊंगा, तो उसको 8 दिन में पैसा चुकल के आ गया, तो वो रिलेशन बना। तो आप ये समझो कि आज आपका पैसा हट जाए, आपकी फेम हट जाए, आपका आईफोन हट जाए, ये कैमरा वैमरा की लाइमलाइट हट जाए, तो क्या आप वाकई में जी सकते हैं या खेल सकते हैं? तो ये कॉन्फिडेंस तभी से आता है। और यस, यू शुड ट्रेवल इंडिया, यू शुड ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। और क्यों सीखना चाहिए? ट्रेवल आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, आपको कम पैसे में जीना सिखाता है। मैं तो बिना पैसे से आज भी पूरी दुनिया घूमने की ताकत, आपको सिखाता है टाइम पे खड़े होना। आपको 11 बजे चेकआउट करना है, आप 10 बजे उठ गए तो आपको फटाफट नहाना भी है, चेकआउट भी करना है, देखने को सामान तो नहीं रहेगा, स्पीड आपकी बढ़ती, फिर आपको ट्रेन पकड़नी, बोले कौन सी ट्रेन में बैठोगे, फ्लाइट कितनी बजे, आपको फ्लाइट में अगर बैठना है तो चेकआउट, आपको चेक इन कब करना है, वेब चेक इन कैसे करना है। इट टीचेस यू अ लॉट एंड यू गो टू अदर प्लेसेस। तो आपको खाना अच्छा, मेरे को एक समझ नहीं आती, हमारे यहाँ के लोग जैसे अब वो समझो इंदौर के, तो गुजरात आएंगे, बोले गुजरात में खाना अच्छा नहीं। अरे भाई तो फिर तू गुजरात आया क्यों? अब तू गुजरात आया तो यहाँ फीका मिलेगा, तो यू शुड एंजॉय दैट फीका। If you are going to Maharashtra or you are going to South, you will not get roti. Otherwise, अगर वहां भी रोटी मिलती, देखो वही सुख मिलता जो तेरे शहर में मिल रहा है, तो फिर ट्रेवलिंग का पर्पस क्या होता? So we need to embrace the beauty of diversity of India. प्रफुल्ल, बिजनेस की बात करूंगी अब। ये तो बात हुई लाइफ लेसन्स की जो आपने इतने कम समय में सीखे हैं, आप उन्हें बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज के जमाने में जब स्टार्टअप्स इन्वेस्टर एंजल्स को देखते हैं, इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, आपके बिजनेस प्लान्स क्या हैं? कुछ शहरों में ऑलरेडी आउटलेट्स खुल चुके हैं। व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर 2022?
तो 50 आउटलेट का हमारा अभी टच हो गया है। बाय द एंड ऑफ 2022 वी विल बी, हम लोग टच कर लेंगे 200 आउटलेट प्लस हमारे आउटलेट्स हो जाएंगे और इंटरनेशनल भी हम लोग हमारे पैर जमा देंगे। फिर वी आर लॉन्चिंग एकेडमी, एमबीए चावला एकेडमी हमारी यहाँ। सो हमारे आउटलेट्स पे आपको एक नोटिस कराऊंगा अनुया, हमारे आउटलेट्स पे आके कोई आदमी बकवास की बातें नहीं करता। आप समझो आज चाय के ऊपर क्या बातें होती, पॉलिटिक्स की, उसकी बुराई, रिश्तेदार ऐसा, बुआ ऐसी, मासी ऐसा, मेरी शादी नहीं हो गया, या वो दोस्त खराब, वो लड़की खराब, वो लड़का खराब, यही बातें होती। अच्छी बातें बहुत कम होती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आज एमबीए चावला के जितने आउटलेट्स है वहां पे बातें क्या होती है पता है आपको? इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की, स्टार्टअप की, यूनिकॉर्न की, शार्क टैंक इंडिया की, इक्विटी कहाँ से आएगी, आईपीओ क्या होता है, को फाउंडर कैसे ढूंढे। हमारे आउटलेट से लोग को फाउंडर ढूंढ रहे हैं उनकी कंपनी से, एम्प्लॉइज मिल रहे हैं उनको जॉब्स मिल रही है। दे टॉक पॉजिटिवली। जैसे कैसा होता है कि किसी मंदिर जाके आपकी बातें और आपके विचार बदल जाते हैं, वैसे आज एमबीए चावला वो इंस्पिरेशनल मंदिर बन गया जहाँ पे लोगों के जैसे कदम आते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी तरफ उनकी बातें चेंज हो जाती है, उनके विचार चेंज हो जाते हैं। लेकिन कैसे इंस्पायर करते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपकी वेबसाइट देख रही थी, इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट वेबसाइट। बात करने का तरीका आपका बिल्कुल अलग है वेबसाइट पर। जो मैसेजिंग आप देना चाहते हैं बहुत ही फन तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने कह दी है। आप कह रहे हैं एमबीए चाय वाले की एकेडमी है, लोग यहाँ पर आके बातें अलग करते हैं, तो वो कैसे? क्या मैं ये कहूँ कि जो पूरा का पूरा सेटअप है आपका, या जिस तरह की कॉन्वर्जेशंस आप लोग इनिशिएट करते हैं, खुद में भी कोई सेलर है वो कस्टमर से कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इससे जुड़ा हुआ है ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटजी? मैं आपको बताता हूँ 5 साल पहले 10 साल पहले आप किसी बिजनेसमैन से पूछते कि मेरे को बिजनेस करना है, तो वो डरा देते थे कि धंधा मत करना, सरकार खराब है, जीएसटी आ जाएगा, मार्केट खराब चल रहा है, ऊपर चल रहा है, लोग बेवकूफ बना देंगे, पैसा खा जाएंगे, ऐसे डरा देते थे। तो वो क्यों डरा देते थे? इसलिए नहीं कि मार्केट में ऐसी है हरकत, वो इसलिए डरा देते कि उनका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो। अब इंडिया में क्या हो रहा है, जब से एमबीए चावला है, मैंने अपनी सारी चीजों के सफलता के जो पूरी ओपन कर दी लोगों, हाउ डिड आई डिड दिस। तो इससे क्या हुआ, लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी चल सकता हूँ इस रास्ते, यार मुझे भी आना है, मेरे को भी करना है। प्रफुल्ल भैया ने कर दिया, एमबीए चावला ने कर दिया, तो हम भी करना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कल्चर ही ऐसा हो गया पूरे। हमें कंपटीशन वर्ड हटा के कोलैबोरेशन वर्ड लेके आया, हम लोग एक साथ जाने के बाद आए। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप किसी और को अपनी टीम में शामिल करके आगे बढ़ो, को फाउंडर्स ढूंढने लगे। तो ये कब होता है? जब एमबीए चावला, अब आपने मेरा लोगो देखा होगा, उसमें मेरा फेस है, तो लोग उसको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। तो ये एक ऐसा हो गया ना कि लोग हमारी चाय एनर्जी के लिए नहीं पी रहे, वो इंस्पिरेशन के लिए पीते। हम बोलते हैं इंस्पायरिंग इंडिया। सब एमबीए चावला एकेडमी के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, नव चेतना लाना चाहते हैं कि हाँ आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। एंड सक्सेसफुल डजंट मीन दैट यू नीड टू मेक मनी और यू नीड टू गेट फेमस। सफल मतलब अगर आप मोटे हो तो, अगर आप पतले हो रहे हो तो भी एक आपने $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर। अगर आपके मम्मी पापा बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, कोई दिक्कत है, अगर उनके चेहरे पे अगर आपने खुशी ला दी तो वो भी आपकी $1 बिलियन कंपनी। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इंडिया और इंडियंस हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू डू एनीथिंग, बट दे नीड समवन, बड़े भाई जैसा कि हाँ जामवंत चाहिए। एवरीबॉडी इज हनुमान इन इंडिया। जामवंत जी बोलेंगे हनुमान जी को कि भाई तू ये लंका जीत सकता है, लंका कूद सकता है, तू रावण को हरा सकता है, जड़ी बूटी ला सकता है, लक्ष्मण जी को वापस से जिंदा कर सकता है। कि कोई जामवंत नहीं बन रहा है। And I don't want to be Hanuman. I want to be Jamwan to tell every single 150 crore people of this country that you can be successful in terms of anything. तो क्या मैं ये कहूँ कि बिजनेस एस्पिरेशंस अलग हैं प्रफुल्ल, लेकिन लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन पैदा करना यही चाहता है प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल का सपना यही है आने वाले दिनों में? Yes, देखो कैसा ना, I come from a very humble background. हमारे लिए आज जो मेरे पास पैसा है वो कभी भी सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगा। आज मेरी गाड़ी है, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कमा लिया, मेरी जरूरतें पूरी कर ली। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो घर बेच के तीरथ नहीं होता, तो मैंने अपना घर संभाल के रखा, अब मैं तीरथ के लिए जा रहा हूँ। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियंस को कोई जरूरत है, और वो मुझे बहुत सवाल पूछते हैं। मेरे को हजारों लाखों मैसेज आते हैं, लोग मिलते रोड पे मिलते हैं, सेल्फियां लेते हैं, कुछ करना प्रफुल्ल का दिखाओ। तो वी आर मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वी आर मेकिंग ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एज वेल। आपकी जो भी समझ, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वो हम बताएंगे कि कैसे बनोगे। आप हेयर सलून चलाते हो, आपकी 10,000 रुपए रोज की इनकम है, हम बताएंगे इस इनकम को 15,000 कैसे करें। आपकी चाय की दुकान है, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी सलवार कुर्ती की दुकान है, आपका कुछ भी, पर्दे की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, कुछ भी हो, हम बताएंगे कि आप अपना जीवन कैसे बेहतर कर सकते हो। हम आपकी इनकम को दुगना करेंगे, 1.5 गुना। देखो हमारे देश में हमेशा निर्भरता रही है सरकारों, हमारे देश की निर्भरता हमेशा रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कि ये नेताजी आएंगे ये कर जाएंगे, ये सरकार आएगी ये कर जाएगी, जबकि आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग अपने से फुर्सत में नहीं होते, तो धंधा के लिए क्या करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे जब से करंट गवर्नमेंट को देख रहा हूँ, स्टार्टअप कल्चर इकोसिस्टम बहुत बढ़ गया है, बट इंडिविजुअली दे कैन नॉट हेल्प, बिकॉज वो एक वाइबिलिटी नहीं। अब नाउ देयर शुड बी समवन हु कैन कम फ्रॉम ग्राउंड। और मैं आपको बता दूं मैडम, मैं आपको बता दूं, अगला 20 साल हिंदुस्तान का है।
अगले 20 साल तक हिंदुस्तान सिर्फ इंस्पिरेशन खाएगा और इंस्पिरेशन पिएगा और इंस्पिरेशन चुनेगा, क्योंकि मिडिल क्लास भारत है। इसके सपने बड़े हैं पर इनको किसी ने बताया नहीं। आज हम भी मिडिल क्लास, हमारे भी सपने थे कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो। आज हर बच्चा, हर गरीब से गरीब बच्चा भी सोच रहा है कि हमारा सपना, क्योंकि उसको इंटरनेट दिख गई ये चीजें। अच्छा ये ओ वाओ ऐसा होता है, तो कार उसको पहले दूर से समझने और देखने में चकाचौंध जैसी लगती, तो आज वो यूट्यूब पे देख के कुछ भी कर सकता है। तो नाउ द परत, वो परत नहीं थी, जो परत थी वो खुल गई, वो शील्ड हट गई और डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। और वहां पे एमबीए चावला हमेशा बात करता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमारे आउटलेट हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बोर्ड्स लगा के बैठे कि इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ मोदी जी नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी नहीं करेंगे, कोई सरकार नहीं करेगी, हम करेंगे, हम साथ में मिलकर करेंगे। दर्शकों को बता दूं, ये 25-26 साल के प्रफुल्ल हैं, 5-6 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, लेकिन जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली ऐसा लगता है सुनने में प्रफुल्ल की 50-60 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले एक सवाल और पूछूंगी आखिर में, क्या ये प्रफुल्ल बिल्लोरे पॉलिटिक्स में उतरेगा? क्योंकि बातें बहुत अच्छी आप कर लेते हैं, आप इंस्पायर भी कर रहे हैं, आई कैन सी दैट इन यू। तो क्या मैं देखूं, सोचूं? मुझे ये नहीं पता कि कल को मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ भाई। मैंने को चाय का ठेला खोलना था, मैंने खोला। मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करनी थी, करी। एमबीए चावला को सक्सेसफुल बना रहे, एकेडमी को सक्सेसफुल बना रहे। अनुया जी ने बोला कि आपको इधर आना है, आ गए। अब कल को पॉलिटिक्स भी आएगी तो वो भी करेंगे। आई डोंट नो कि मैं क्या बनूंगा, पर मुझे मरते दम तक अपना 1000% इस देश की धरती के लिए देना है, वो मैं दूंगा। ठीक है, इसी खूबसूरत थॉट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारा दर्शक इस समय आपका शो देख रहा है, जो तमाम बातें आपने कही है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में भारत को बड़ा बनाने के लिए हमें आपके जैसे युवाओं की ही जरूरत है, जो प्रेरित करे बहुत सारे और लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।